हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अपकमिंग बुल यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, 2 दिन मार्केट बंद, सैटरडे संडे। और कल के यानी कि 19 के लिए क्या क्या मार्केट के अंदर आउटपुट रह सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एज अ बैंक निफ्टी ट्रेडर, और क्या क्या इवेंट्स है, अपकमिंग इवेंट्स, जिसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। सो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं 16 के बारे में, तो ओवरऑल मार्केट अच्छा खासा चौथे दिन कंसेक्यूटिव डे PSE स्टॉक जो इंडेक्स है अच्छा खासा बंद हुआ। ग्लोबल सेंटिमेंट भी पॉजिटिव था एंड सेंसेक्स 376 पॉइंट ऊपर चढ़कर बंद हुआ था, वेरस निफ्टी 129 पॉइंट्स ऊपर कर बंद हुआ। की पॉइंट्स ये थे कि PSE स्टॉक जितने थे वो शार्प रैली, उन्होंने फिर सम कुछ ऐसे थे फ्रेश 52 वीक हाई लगाया, लाइक BPCL। और BPCL पे तो जेफरी जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने अपना लाइक टारगेट भी बढ़ाया हुआ है। एंड ग्लोबल क्यूज की बात करें तो पॉजिटिव था, मेजर इंडेक्सेस लाइक ग्लोबल US क्लोजिंग हायर ऑन फेब्रुअरी। मार्केट बच गया, फिर पॉजिटिव ओवरऑल 1700 स्टॉक जो थे पॉजिटिव थे एज कम्पेयर टू 1800 डिक्लाइन थे ओवरऑल मार्केट के अंदर। ठीक है, FII नेट सेलर थे, लगातार उन्होंने दूसरे दिन बेचा है। समथिंग 3064 करोड़ के आसपास उन्होंने सेलिंग करा है। और घरेलू यानी कि DII उन्होंने 2276 करोड़ की बाइंग करी है। दो पार्टी बड़ी बड़ी यही है, ये दोनों आपस में खरीदते बेचते रहते हैं, तो ज़्यादा कुछ खास बड़ी बात नहीं, बाकी छोटा मोटा इधर उधर एडजस्ट हो जाता है ट्रेडर्स के साथ। अदर नोटेबल इवेंट ये था कि इंट्रो हेल्थ केयर सोल्यूशन जो कि एक फार्मा कंपनी है, उसने अपना IPO डेब्यूट किया, यानी कि मार्केट में पहली बार लॉन्च हुई, और वो डिस्काउंट में इशू हुआ, मतलब उनका जो IPO प्राइस है उससे भी नीचे वो लिस्ट हुए हैं, तो उसको डिस्काउंट इशू बोलते हैं। और US का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आना था, जो कि अभी आ चुका होगा, मैंने एग्जैक्ट देखा नहीं था। और अगर हम बात कर लेते हैं तो और कौन कौन से सेक्टर के अंदर परफॉर्मेंस थी, तो लाइक PSU स्टॉक बहुत ही अच्छा था। ठीक है, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स राइजिंग 2.1% एंड ऑयल एंड गैस मेटल स्टॉक्स परफॉर्म वेरी वेल। 1.7% एंड 1.2% ऑयल एंड गैस सेक्टर का बनकर आया। IT स्टॉक से बात करते थे, अंडर परफॉर्म थे मार्केट। निफ्टी IT हमेशा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है इन दिनों, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ही अच्छा चल रहा है, लाइक TCS अभी इन दिनों अच्छा चल रहा है। और इन्फोसिस थोड़ा कुछ खास अच्छा नहीं है, विप्रो अच्छा चल रहा है, SCL अच्छा चल रहा है। तो कुछ स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं IT के अंदर। ओवरऑल IT सेक्टर इतना अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो 0.3% के आसपास में डिक्लाइन होकर बंद हुआ है। FMCG भी ठीक ही ठाक चल रहा है, म्यूट परफॉर्मेंस उनका चलना ना चलना बराबर है इन दिनों। टॉप गेनर की अगर हम बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर कौन कौन से थे, तो ONGC, BPCL, NTPC पावर ग्रिड, M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा इज़ वेरी गुड फॉर लाइक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नई नई गाड़ी आ रही है, उनकी स्कॉर्पियो हो गई, स्कॉर्पियो क्लासिक करके उनकी एक है, पुरानी स्कॉर्पियो को वही बेच रहे नया बना के। स्कॉर्पियो N जो है वो काफ़ी अच्छा इनके सेल कर रही है। टॉप यूज़र की बात करें, UPL, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, ITC, नेस्ले इंडिया, ये सब लूज़र है, मतलब उन दिन इस शेयर के अंदर सेलिंग हुई है। टेक्निकली बात किया जाए अगर निफ्टी की, तो निफ्टी जो टेक्निकली बुलिश फॉर्म हुआ, हैमर कैंडल बनाया है, इंडिकेटिंग पोटेंशियल रिवर्सल ऑन रीसेंट डाउन ट्रेंड, इन द सेंस कि अगर निफ्टी में आप जाके देखोगे एक दिन के चार्ट के अंदर आसपास, ठीक है, तो निफ्टी में अच्छी खासी बाइंग आई है। चांसेस है कि कल 22,000 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसका समथिंग अराउंड 22,124 ऐसा कुछ है, और ये 22,000 के आसपास में क्लोज आया, तो 100-150 पॉइंट के आसपास की दूरी बाकी है इसको फिर से एक फ्रेश ऑल टाइम हाई मारने के लिए। तो चांसेस है वेरी हाई कि निफ्टी कल अगर ऑल टाइम हाई मारता है, तो देन आप एक अच्छा खासा एक रैली देख सकते हो, कंटिन्यू रहेगा, जो कि रहेगा भी, क्योंकि ऑन अ मंथली बेसिस निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है। तो चांसेस आर वेरी है कि इस महीने ख़त्म होते होते हम लोग निफ्टी को 22,250 के आसपास में देखें। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी भी ऑन अ डेली बेसिस एक बुलिश कैंडल के आसपास ही बनाया उसने। चांस है कि अगर निफ्टी कल अच्छा पॉजिटिव ओपनिंग करता है, तो बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग के अंदर आपको दिखाई दे सकता है। सेंसेक्स की बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि बुलिश साइन है, वो भी आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। सेंसेक्स के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं वो मेक श्योर करें कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करें, क्योंकि सेंसेक्स बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। हाउएवर बोथ इंडेक्सेस रिमेन 200 डेली एवरेज मूविंग के नीचे है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि हम अब मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। ग्लोबल क्यूज़ की बात कर लेते हैं, तो US मार्केट क्लोज है, ठीक है, वो हालांकि मार्केट वो भी अच्छे खासे बंद होकर क्लोज हुए हैं, लाइक लेड बाई गेन्स इन टेक्नोलॉजी एनर्जी स्टॉक्स, इनके यहाँ पे अच्छे चले थे। यूरोपियन मार्केट आर पॉजिटिव, स्टॉक 600 गेनिंग लाइक 0.8% उनका एक जो
फंड है, स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर है वो बंद हुआ है। एशियन मार्केट मिक्स है, फरवरी में 16 में जापान निकाई गेनिंग 0.5%, चाइना की शंघाई जो है वो 0.2% करके बंद हुई। अपकमिंग इवेंट अब क्या हो सकते हैं, ठीक है। अपकमिंग इवेंट यार, यूएस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा जो 16 तारीख को आना चाहिए ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। अभी मेरे को यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, मैंने चेक नहीं किया, मैं चेक करके जो भी होगा अपडेट कर दूंगा। और रिजर्व बैंक की इंडियन की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है ऑन फरवरी 22, तो मेक श्योर करना मॉनेटरी पॉलिसी आप ज़रूर देखना। ये बैंक निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेगी, बैंक निफ्टी से काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको देखने को मिल सकता है मोमेंटम। अगर कुछ इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात करते हैं, शक्तिकांता दास हमारे आरबीआई के जो वो है गवर्नर है, अगर वो कुछ बोलते हैं लाइक कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया या फिर कट कर दिया, वट एवर जो भी है, तो मार्केट को अंदर हम लोग अच्छा खासा एक मोमेंटम देख सकते हैं, वेदर इट इज़ अपसाइड और डाउन साइड अकॉर्डिंग टू द स्पीच।